आइए फिर से हम लोग जो 5 सेंटेंसेस आप लोग को दिए गए थे पहले, ठीक है, मैं आशा करता हूँ सबको इसको पढ़े होंगे जरूर, है ना, ठीक है। और हमेशा क्या करेंगे, इसको लिखने का तो याद करने का तरीका ये है कि जितनी बार इसको याद करिए उतनी बार लिखिए, है ना। लिखेंगे जितना और जितना उसको बोलेंगे, ठीक है, उतना जल्दी वो याद होगा। आप सोचेंगे केवल हम उसको रटते रहें तब वो याद होने वाला नहीं, ठीक है ना। उसको लिखना भी जरूरी है, जितनी बार लिखेंगे, ये नहीं कि एक बार लिख लिए तो बस बहुत हो गया। जब जब आप याद करिए उसको दोहराइए, तब भी उसको लिखते रहिए, ठीक है। अब देखिए उस 5 सेंटेंस के बाद हमारा नेक्स्ट आपके पास 5 सेंटेंस हमारे पास और हैं। चलिए हम उस पर काम करते हैं। पहले आइए, यूजलेस थिंग्स थ्रोन इन द डस्टबिन। यूजलेस मतलब अनुपयोगी सामान, है ना। अनुपयोगी सामान को जो कि डस्टबिन में हम लोग फेंकते हैं, कूड़ेदान में, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक वर्ड में, वेस्ट, ठीक है। सेकेंड, टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल। किसी भी चीज से पैर में चोट लगे और आप गिर जाए, ठीक है ना, तो उसको एक वर्ड में हम क्या कहेंगे, ट्रिप, ठीक है। होता है ना, ठोकर लग के गिर जाता आदमी, है ना। यदि ठोकर लग के गिर जाते हैं आप, तो उसको हम लोग वन वर्ड में क्या कहेंगे, ट्रिप। टू रिमूव फ्लावर फ्रॉम इट्स ब्रांच। किसी भी टहनी से फूल को तोड़ना, ठीक है, उसको वन वर्ड में हम क्या कहेंगे, प्लग्ड, ठीक है। बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच माने होता है गुच्छा, फूलों का गुच्छा, उसको हम लोग वन वर्ड में क्या कहेंगे, बुके। इस टी से मत जाइएगा कि टी हमको बोलना है, इसमें टी वर्ड साइलेंट है, ठीक है। हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, बुके, है ना, बुके, ठीक है, टी इसमें नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। देखते हैं ना उसमें हम लोग टीवी में देखे, आज जगह जगह होता है फूल का ऐसा लेके सबको गिफ्ट में देते हैं, नहीं, नीचे हैंडल पकड़ देते हैं, ऊपर बहुत सारा रहता है, फूल लगाता है, प्लास्टिक बंधा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका बुके हो गया, ठीक। ग्रुप ऑफ शेप आर बर्ड्स। आर का मतलब स्लैश लगा हुआ है, मतलब भेड़ या पक्षी, ठीक है। भेड़ों के झुंड या पक्षियों के झुंड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लॉक। झटके से बोला करिए, फ्लॉक, ठीक है। एक सिंपल अंग्रेजी पढ़ने में और अंग्रेज जैसे अंग्रेजी बोलते हैं वैसे में आपको वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में अपने चेहरे की बनावट भी देखनी है ना। जैसे एक सिंपल अंग्रेजी बोलते हैं, चेहरे को बना बना के अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। आप जब भी देखिए बड़े बड़े जो अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, वो चेहरे को खूब घुमा घुमा के कई वर्ड को किस तरह से घुमा घुमा के बोलते हैं ना, तो उससे भी समझ में आता है कि आपको इंग्लिश पढ़ने आ रही है, ठीक है। तो मैंने अभी हिंदी वर्ड आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन आप जब याद करेंगे तो उसमें हिंदी केवल समझेंगे, हिंदी बोलेंगे नहीं तब इंग्लिश जल्दी आधी नहीं होगी, ठीक है ना। तो बस आप समझ लिए हैं, अब हम लोग कैसे उसको याद करेंगे एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यूजलेस थिंग्स थ्रोन इन द डस्टबिन, वेस्ट। टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल, ट्रिप्ड। To remove flower from its branch, plugged. Bunch of flowers, bouquet. Group of sheep are birds, flock. ठीक है। इसी तरह अंग्रेजी बोलिए, आप घर पे भी बोलिए, अपने छोटे भाई बहनों के साथ बोलिए, मम्मी के साथ बोलिए। मम्मी खाना बना रही है, खड़े होकर बोलते रहो, है ना। मम्मी खुश हो जाएगी, लड़का हमारा अंग्रेजी पढ़ रहा है, और आपको क्या हो जाएगी, बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अपने दादा है, दादा के सामने बोलो जाके, दादा चुपचाप बैठे हैं उनके सामने जाके बोलते रहो, है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी हम लोग फिर इसके बाद और सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए।